क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च किया। मतलब वेंकट जो खरीदा है स्कूटर, उसको कितना का पड़ेगा? देखिए उसको कितना का पड़ेगा। अगर स्कूटर कितना का भी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको जो पड़ेगा वो 10% जब उसमें खर्चा कर देगा तो उसके बराबर मूल्य उसका पड़ेगा क्रय मूल्य। मतलब अगर ये मानिए 500 का, वो इससे भी पहले वेंकट जिससे खरीद रहा है, वो अगर 500 में आदमी खरीदा था तो वेंकट जो उस आदमी से लेगा वो 550 कितना में लेगा, 500 प्लस इसका ले लेंगे कितना, 10%, मतलब 550 में वेंकट खरीदेगा। मतलब वेंकट के लिए जो गड़ी हो जाएगा वो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 550, जबकि इसका ओरिजिनल क्रय मूल्य 500 रुपया है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। चलिए कर लेते हैं अब सॉल्व। समझा दिए हैं आप लोगों को। इसकी मरम्मत पर 10% के बराबर खर्च करता है। उसने स्कूटर को 2200 के लाभ पर बेचा। मतलब कितना लाभ लिया, लाभ दिया हुआ है, लाभ लिया है 2200 का, 2200 के लाभ पर बेच दिया। एसपी है, मतलब एसपी नहीं 2200 के लाभ पर बेचा है और उसे 20% का 20% लाभ हुआ है। तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया, मरम्मत पर खर्च पूछा है। देखिए वह जो है वस्तु को कितना लाभ, परसेंटेज में कितना लाभ पे बेचा है, 20% के लाभ पे बेचा है। अब क्वेश्चन में जो ओरिजिनल लाभ दिया हुआ है वो 2200 का लाभ दिया है ना, कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है। तो यहाँ से अगर देखें हम तो 10 से 10 गया, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 110। तो 1% का मान 110, तो हमें तो 100% जानना चाहते हैं। तो 100% का जो मान हो जाएगा वो 110 पर 2 गो जीरो 11,000 रुपया हो जाएगा। 100% मतलब ये हो गया वेंकट का क्या क्रय मूल्य। वेंकट इतना में ही उस वस्तु को क्या किया है, खरीदा है। लेकिन वेंकट खरीदा है, लेकिन वेंकट हमें क्वेश्चन पूछा मरम्मत पर उस कितना खर्च हुआ। मरम्मत पर 10% खर्च हुआ है किसका, जितना इसका क्रय मूल्य था। ये तो वेंकट के लिए क्रय मूल्य है, जो कि आप लोगों को हम शुरू में समझाए। ये जो क्रय मूल्य है वो वेंकट का है, लेकिन वेंकट का क्रय मूल्य मतलब क्या हुआ, वेंकट उस पर 10% का लाभ भी जोड़ दिया था ना, क्योंकि उसके लिए तो जितना में गड़ी वो जो खरीद के लाया है वेंकट 500 में भी, मतलब 500 अगर मान लें एज एग्जाम्पल, तो 500 प्लस उसमें जो मरम्मत का खर्च हुआ वो भी जोड़ दिया गया। तो इसमें दोनों मिला हुआ है, अरे मिट क्यों गया, इसमें जो है हमारा दोनों मिला, इसमें दोनों मिला हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि 10% भी मिला हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारा है 110% का मान है। ठीक है, यहाँ पे तो 100 आया वेंकट के लिए, लेकिन वेंकट से पहले जो आदमी के पास था, या फिर वेंकट के लिए बोले तो वेंकट जितना में खरीदा है वो हमारा 110, क्योंकि 10% और इसमें ऐड किया है मरम्मत। तो 110% का जो मान है वो हमारा 11,000 है। क्लियर करें तो यहाँ से 10 से 1 गया, 1% का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 100 आ जाएगा। कोई भी वस्तु अपने आप में कितना 100% होता है, 100% नहीं, 100% निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा क्रय मूल्य। जबकि हमें इस क्वेश्चन में क्या पता करना है कि 10% लाभ के बराबर खर्च किया है। तो 10% लाभ के बराबर खर्च किया है, 10% राशि के बराबर खर्च किया, कितना 10% राशि के बराबर। तो 1% का मान इतना, तो 10% का मान कितना हो जाएगा, इसमें 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,000। मतलब जो है 1,000 रुपये वेंकट उस पर खर्च किया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। अभी फिर भी क्लियर नहीं होगा तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, समझिएगा। देखिए वेंकट एक मोटरसाइकिल खरीदा है, ठीक है, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं, स्कूटी खरीदा है, जिसमें मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर खर्च किया है। मानिए एक्स अगर उसका सीपी था तो उस पर जो, हम इसको डुप्लीकेट करके अगर थोड़ा समझाएं, अगर जिसको क्लियर नहीं है उसके लिए है, और जिसको समझ में आ गया वीडियो को थोड़ा सा भगा लें, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चा को, तो क्यों ना अभी हम क्लियर कर दें उस चीज़ को। देखो अगर वस्तु का ओरिजिनल में क्रय मूल्य अगर एक्स है तो वेंकट के लिए सीपी ओरिजिनली है, जितना में गड़ी को शुरू नया नया में खरीदा गया था। लेकिन वेंकट का क्रय मूल्य, वेंकट के लिए सीपी जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 110% हो जाएगा कि नहीं। तो 110 नहीं, एक्स का 110 मान सकते हैं, या फिर हम 100 ही मान के चले तो 100 है, 100 क्या शुरू में जो उस वस्तु का दाम 100 है, तो वेंकट के लिए जो है वो 110 है, कितना है 110 है। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है कि उसे 10-20% का लाभ हुआ, जबकि 2200 का लाभ हुआ। तो क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, 20% का मान जो है वो हमारा किसके बराबर है, 2200 के बराबर। 10 से 1 गया, 1 से 1 गया, तो 1% का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 1% का मान हमारा
1% का मान आ गया वो 110 आ गया। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। लेकिन वेंकट जो बेचा है वो बेचा है इसको 20% के लाभ पे, तो वेंकट का क्रय मूल्य सीपी कितना आ जाएगा, सीपी तो 100% होता है, तो वेंकट का क्रय मूल्य हो जाएगा वो 110 तो होगा ही, इसमें 100 से गुना कर देंगे 11,000। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, मतलब वेंकट का क्रय मूल्य हो गया। जबकि वेंकट का क्रय मूल्य ये नहीं, वो 110 है, तो 110 हो गया बराबर कितना के 11,000 के। 0 से 0 गया, एक बार में कटेगा, तो 1% का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, तो मरम्मत पर तो यहाँ से देखिए कितना 10% खर्चा हुआ है, तो 10% का मान कितना होगा, 1% का मान इतना, तो 10% का मान जो हो जाएगा वो 1,000 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। अब उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा, एक एक चीज़ यहाँ पे समझाए हैं। ये जो सीपी आप लोगों ने 100% निकला, ये 110 का मान है। फिर यहाँ से हमें पीछे जाना है, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, एक से नहीं हो रहा है, 2 बार पढ़िए, 2 से नहीं 3 बार पढ़िए, क्लियर ज़रूर होगा।